जब तक पूजा संपन्न नहीं हो जाता है तब तक न तो पानी भरा जाता है किसी कुआं या नलकूप से, या कोई पेड़ में नहीं चढ़ सकता है, या कोई डाली वगैरह नहीं काट सकता। महिलाओं के सिर पर पानी भी छिड़कते हैं। इनके द्वारा ऐसा माना जाता है कि महिलाओं पर ही घर का जो भाग्य है वो निर्भर करता है। भेड़िया और मुर्गे का मांस का सेवन किया जाता है और इन्हें प्राकृतिक पूजक माना भी जाता है, लेकिन दशकों से इन्हें सरना कोड के लिए भटकना पड़ रहा है। लेकिन भेड़िया की जगह में शराब अपना जगह ले रहा है, जो कि समाज के लिए एक खतरा का निशान है। क्या रहता है, आप क्या चीज़ उसमें सहयोग कैसे करते हैं, क्या देते हैं? गगरी देते हैं, गगरी या कुड़िया लता। अच्छा, तो और क्या होता है उसमें, गगरी का क्या यूज है? लेकिन पूजा का कोई विशेष नियम या विशेष मंत्र नहीं है। प्राकृतिक पर्व सरहुल यानी हिंदुस्तान यानी भारत का नव वर्ष बसंत ऋतु में मनाया जाता है। आदिवासियों का नव वर्ष यानी भारतीय नव वर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नया साल शुरू हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, सरहुल पर्व आ गया है और सभी गांव में लगभग सरहुल लोग मना रहे हैं। बारी बारी से अपना बारी का इंतजार कर रहे हैं कि हमारा गांव में अब सरहुल आएगा, क्योंकि सरहुल एक ऐसा पर्व है जो कि एक महीने लगभग मनाया जाता है और अलग अलग दिन अलग अलग गांवों में मनाया जाता है। प्राकृतिक पर्व सरहुल यानी हिंदुस्तान में मनाई जाने वाली या भारतवर्ष में मनाई जाने वाली बसंत ऋतु में मनाए जाने वाला यह पर्व सरहुल कहलाता है। इसे मुख्यतः आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है। जब चारों तरफ पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, फूल आने लगते हैं, आम महुआ आदि में फूल आ जाते हैं और चारों तरफ सुगंधित हवाएं फैल जाती है, सुगंध फैल जाती है। यह पर्व शुक्ल पक्ष द्वितीया से चैत्र पूर्णिमा के दिन संपन्न हो जाता है। इस पर्व में साल यानी सखुआ का वृक्ष को बोला जाता है। विशेष महत्व है साल के वृक्ष का, इस पर्व में विशेष महत्व है। मतलब सरहुल में साल का वृक्ष का बहुत महत्व है। आदिवासियों के परंपरा के अनुसार नई फसल यानी बोल सकते हैं गेहूँ, जौ, जैसे कि जौ और गेहूँ जैसे फसल जो होते हैं उसका कटाई इसी मास में की जाती है। आदिवासियों का यह नव वर्ष है, यानी भारतीय परंपरा के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नया साल शुरू हो जाता है। सरहुल दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सर और हुल। सर का अर्थ है सरई यानी सखुआ का फूल और फल। सखुआ का जो फल होता है उसे सरई बोलते हैं। और हुल का मतलब होता है क्रांति। इस प्रकार सखुआ का क्रांति यानी आदिवासी जंगलों को बचाने के लिए क्रांति लाए। जैसे कि बहुत लोग जंगल का कटाई करते थे, या बहुत बड़े बड़े संस्थान होते हैं, बहुत बड़े कंपनियां होते हैं जो जंगल को बड़े मात्रा में काटते हैं और जंगल उजाड़ते हैं। तो उसी के लिए ये लोग लड़ाई भी लड़ते हैं। प्रकृति से जुड़े हुए लोग प्राकृतिक के पूजक या रक्षक बोल सकते हैं। ये ऐसा जनजाति है जो प्रकृति के साथ साथ चलते हैं और साथ ही जीते हैं, और प्राकृतिक पेड़ पौधे, पत्थर, नदियाँ, अनाज के पूजक हैं। लेकिन पूजा का कोई विशेष नियम या विशेष मंत्र नहीं है। मुख्य बात यही है कि इसमें मुख्य रूप से कोई नियम या कोई लिखित, जैसे कि होता है लिखित कोई मंत्र या लिखित कोई नियम नहीं होता है। इनके अपने नियम होते हैं और अपना जो पूजा पद्धति है वो इनका अपना होता है, जो कि अलग अलग जगह में अलग अलग नियम चेंज हो जाते हैं। कहीं जाइएगा तो कुछ नियम से पूजा पद्धति किया जाएगा, पूजा किया जाएगा, और कहीं जाइएगा तो कुछ नियम से पूजा किया जाएगा। थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है हर जगह। यही है प्राकृतिक पूजा का सिद्धांत, जिसे सरहुल पर्व बोला जाता है। इसे आदिवासियों बहुल क्षेत्र में मनाया जाता है। ये मुख्यतः झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बंगाल जैसे राज्यों में आदिवासी बहुल इलाकों में इस पूजा को मनाया जाता है, यानी सरहुल पर्व को मनाया जाता है। तो इसका कुछ विशेष पूजा पद्धति नहीं है। तो आप देख सकते हैं पूजा कैसे किया जा रहा है, लोग पूजा कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। इस पर्व में पूजा के साथ
नृत्य, जैसे नृत्य होते हैं, अनेक प्रकार के नृत्य होते हैं, गायन, जैसे अपना जो उन लोगों का संगीत होता है, गीत होता है, उसे वो लोग गाते हैं इस पर्व में और अपना खुशी जाहिर करते हैं, खुशी मनाते हैं। और वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है, जो पारंपरिक वाद्य यंत्र है, जैसे मांदर हो गए, ढोल हो गए, नगाड़े हो गए, मृदंग हो गए, इस टाइप का जो भी जैसे बैंड हो गए, इस टाइप का जो भी वाद्य यंत्र है उसे अलग अलग ढंग से अलग अलग संगीत के साथ में इसे जोड़ के बजाया जाता है और अपना ये लोग खुशी मनाते हैं और इस पर्व सरहुल को मनाते हैं। झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में अनेक प्रकार के जनजाति हैं जो सरहुल पर्व को मनाते हैं और उन लोगों का अपना अपना भाषा है और उस भाषा में इस पर्व को अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे उरांव जनजाति है, इसे खद्दी पर्व कहते हैं। संथाल में से वाह पर्व कहते हैं और मुंडा में बा पर्व कहते हैं। खड़िया जनजाति में मंकूर पर्व के नाम से इसे जाना जाता है। तो हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जो इनसे भी थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे सरहुल पर्व कैसे मनाते हैं और क्या होता है। जैसे कि हमारे साथ में भी सुखदेव महतो जी हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि सरहुल पूजा गांव में मनाया जाता है कि नहीं? मनाया जाता है। तो उसमें आपका भागीदारी क्या रहता है? आप क्या चीज उसमें सहयोग कैसे करते हैं, कहाँ देते हैं? गगरी देते हैं, गगरी टुइया लोटा। अच्छा, तो और क्या होता है उसमें? गगरी का क्या यूज होता है, क्या करता है वो लोग? पानी रखते हैं। पानी रखते हैं, दूसरा बर्तन में नहीं रख सकते? नहीं रखते हैं, गगरी में रखते हैं पानी। अच्छा, गगरी में ही रखा जाता है। हाँ। और टुइया लोटा क्या होता है? वो अथी पानी गिराते हैं, पहाड़ सब अथी दूरा में। हाँ, उसी से गिराते हैं। हाँ, उसी से ठोका लोटा से। अच्छा, वो भी मिट्टी का होता है? हाँ, मिट्टी का लोटा है। अच्छा, पूर्ण रूप से सारा चीजें देख सकते हैं मिट्टी का होता है। तो सरहुल में क्या चीज का पूजा होता है? अच्छा, सरना पूजा होता है। सरना पूजा अर्थात सखुआ का पूजा। हाँ, सखुआ पूजा, जो आप लोग देख सकते हैं हमारे चारों तरफ साल का वृक्ष है। हाँ। सखुआ का वृक्ष है, इसी का पूजा होता है। इसी का पूजा होता है और इसका रक्षा भी किया जाता है। जैसे कि अभी हम लोग सौभाग्य से जंगल में हैं और जंगल एक चरागाह के रूप में भी कैसे यूज होता है। आप पीछे देखते हैं गाय या बकरी चर रहे हैं, जो कि इन्हीं का है। जो इन्हीं का है वो चारागाह के रूप में भी जंगल का यूज किया जाता है। जब जंगल रहेगा तो लोग अपना माल मवेशी है जो चराते हैं, नहीं रहेगा तो चारागाह नहीं मिलेगा, लोग कहाँ चराएंगे? तो ये भी होता है, ये भी एक विशेष महत्व होता है सरहुल पूजा का, जो कि जंगल का रक्षा होता है। और कई दिनों तक चलने वाला यह पर्व का नाम सरहुल है और सरहुल का मतलब है कि धरती और सूर्य के संबंध से ही धरती में हरियाली आती है। सरहुल पूजा प्रारंभ होने से पहले पहान और पुजारिन को उपवास करना होता है और वे सुबह पूजा करते हैं और पहान के साथ सभी लोग घर घर जाकर फूल और जल वितरित करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, यही साल का वो फूल है जिसे वो घर घर जाते हैं और वितरित करते हैं इस फूल को। और इसी में माना जाता है कि धन संपत्ति जो आदिवासी समाज हैं या अन्य समाज हैं उनके भी घरों में जाया जाता है और फूल का वितरण किया जाता है। इसे प्रसाद के रूप में देते हैं और सभी के घरों में जाकर इन्हें देते हैं, वितरित करते हैं। और उस बीच जिस गांव में सरहुल पूजा मनाई जा रही हो, उस गांव में जब तक पूजा संपन्न नहीं हो जाता है तब तक न तो पानी भरा जाता है किसी कुआं या नलकूप से, या कोई पेड़ में नहीं चढ़ सकता है, या कोई डाली वगैरह नहीं काट सकता है। मतलब प्रकृति से संबंध तोड़ दिया जाता है। जब तक पूजा संपन्न नहीं हो जाता है तब तक प्राकृतिक वस्तुओं का उपभोग नहीं करते हैं। अभी तो बहुत जगह आधुनिकता के कारण इस नियम को बहुत जगह छोड़ दिया गया है, लेकिन अनेकों जगह, सैकड़ों जगह इस नियम को अभी भी मानते हैं लोग और अपना जीवन इसी तरह से व्यतीत करते हैं और इस पूजा का महत्व उनके लिए बहुत बढ़ जाता है। वे महिलाओं के सिर पर पानी छिड़कते हैं। इनके द्वारा ऐसा माना जाता है कि महिलाओं पर ही घर का जो भाग्य होता है वो निर्भर करता है। हर्ष के इस पर्व में गांव के सभी लोग, जो जितने गांव वाले लोग होते हैं, वो सभी लोग इकट्ठा होकर ढोल मांदर के थाप पर
नृत्य करते हैं। नृत्य करते हैं यानी झूमर का जो पारंपरिक नाच होता है, जो नाचते हैं लोग, झूमर खेलते हैं लोग, वो पारंपरिक तरीक़ा से ढोल मांदर के साथ में वे लोग इस पर्व को मनाते हैं और आनंद लेते हैं। इस दौरान हड़िया और मुर्गे का मांस का सेवन किया जाता है। जो हड़िया होता है, जो चावल से बनता है, उसका उपयोग किया जाता है इस पर्व में। हड़िया और मुर्गे का मांस का भी इसमें उपयोग किया जाता है। सरहुल में पूजा स्थल यानी सरना स्थल के पास सभी लोग सामूहिक रूप से पूजा करते हैं। जो सरना स्थल होता है, जो साल का वृक्ष होता है, उसके नीचे सामूहिक रूप से सभी लोग जाते हैं। जो भी अपना अपना पूजा पद्धति है उस हिसाब से पूजा करते हैं सामूहिक रूप से। और वहाँ पे प्रसाद वगैरह का भी वहाँ पे वितरण होता है। और सखुए के फूल का प्रसाद के रूप में वहाँ पे सबको दिया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सामूहिक पूजा करते हैं। इस पूजा में सखुआ का फूल, धूप, सिंदूर, जल, अक्षत चढ़ाया जाता है और मुर्गी का भी वहाँ बलि दिया जाता है पूजा के रूप में। पूजा समाप्त होने पर पहान फूल को ही, पूजा जैसे समाप्त हो जाती है उसके बाद पहान होता है, वो फूल को ही प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं के बीच वितरित करते हैं और उसे लोग प्रसाद के रूप में अपने घर ले जाते हैं। और जो भी धन रखते हैं, पैसा वगैरह रखते हैं, उस जगह पे इस फूल को रखते हैं ताकि धन वृद्धि हो या उनके घर में धन का कभी कमी न हो, धन धान से भरे रहें। और इसमें कुछ समाज के लोग होते हैं जो कि जैसे लोहरा प्रजाति के लोग होते हैं, लोहरा लोग होते हैं, उसमें अपना भागीदारी देते हैं। क्योंकि जो वहाँ पे मुर्गा चराया जाता है, मुर्गा को जो बलि दिया जाता है, क्योंकि ये ऐसा समाज है जिसमें बलि प्रथा है, जो कि मुर्गे का बलि दिया जाता है। और जो बलि देने का जो औजार होता है, जो हथियार होता है, उसका निर्माण नया हथियार होना चाहिए, उसमें कोई यूज नहीं किया जाता है, दूसरा मतलब फर्स्ट बार यूज किया जाता है। तो उसे लोहरा समाज के लोग होते हैं, उसे बना के देते हैं। और सूप जो बनाते हैं, जिस सूप में वो लोग इस प्रसाद को लेके जाते हैं, प्रत्येक घर में वितरित करते हैं, वो सूप भी नया होता है। उसे जो तूरी समाज के लोग होते हैं वो सूप नया बना करके उन्हें देते हैं। और जैसे कि जिस घड़ा में वो लोग पानी ले जाते हैं, पानी ले जाने के लिए भी नया घड़ा चाहिए। जैसे कि जो नया घड़ा होता है उसमें वो लोग डाड़ी या चुआ से पानी लाते हैं, जिस डाड़ी या चुआ से पानी लाते हैं उसे साफ़ किया जाता है, पूरा पानी वहाँ से निकाल लिया जाता है। उसके बाद नया पानी जो वहाँ होता है आता है, साफ़ पानी आता है, उससे उस घड़ा में लाते हैं और सरना स्थल में ले जाकर वो पानी को भी प्रसाद के रूप में लोगों को वितरित किया जाता है, प्रत्येक घरों में दिया जाता है। सभी लोग मिल के पूजा करते हैं और समाज का एकजुटता इसमें नज़र आता है। इसमें सभी समाज के लोग आते हैं जो भी इस पूजा को मानते हैं, सरहुल पूजा को मानते हैं, प्राकृतिक पूजा को मानते हैं, वो सभी लोग इस पूजा में सम्मिलित होते हैं और एक एकजुटता का यहाँ पे पर्याय आपको देखने को मिलता है। इस तरह से प्राकृतिक पर्व सरहुल का समापन हो जाता है। आदिवासी सदियों से प्राकृतिक का पूजक रहे हैं और प्राकृतिक का रक्षा करते हैं और साथ ही जीते हैं और जंगलों के बीच जंगलों का बचाव भी करते हैं। लेकिन आज इन्हें जंगल के अधिकार से वंचित भी होना पड़ा है। आज सरहुल यानी सरना के पूजक माना जाता है आदिवासियों को। सरहुल का अर्थात है सरना, सरना का अर्थ होता है सखुआ का वृक्ष। यानी ये प्राकृतिक के पूजक सदियों से रहे हैं और इन्हें प्राकृतिक पूजक माना भी जाता है। लेकिन दशकों से इन्हें सरना कोड के लिए भटकना पड़ रहा है। दशकों से सरना कोड की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन इनकी मांगों को नज़रअंदाज किया जाता रहा है। जबकि आदिवासी बहुल क्षेत्र होने से वे सरकार में भी अपना दावा रखते हैं, सरकार में भी वे रहते हैं भी, फिर भी आज तक सफलता उन्हें नहीं मिली है। तो सरकारी तंत्र कम से कम इन्हें आदिवासियों को सरना कोड से इन्हें दिया जाए। धीरे धीरे अब अपना आज तक सफलता नहीं मिली है, धीरे धीरे अब अपना पूजा पद्धति भी
भूलते जा रहे हैं। जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्र जो पहले होते थे, मांदर हो गया, ढाक हो गया, ढोल नगाड़े हो गए, उनके जगह में आज डीजे अपना जगह ले रहा है, अपना पैर पसार रहा है। हड़िया के जगह में शराब आज अपना पैर पसार रहा है। हड़िया जो सरहुल पर्व में हड़िया का भी एक विशेष महत्व है, इससे बात करेंगे तो अलग वीडियो बन जाएगा। लेकिन हड़िया के जगह में आज शराब अपना जगह ले रहा है, जो कि समाज के लिए एक खतरा का निशानी है। पारंपरिक गीत और नृत्य के जगह में आज आधुनिकता या अश्लीलता बोल सकते हैं अपना पांव पसार रहा है। जो ये लोग का पारंपरिक गीत संगीत होता था आदिवासियों का, उसे धीरे धीरे लोग खोते जा रहे हैं। और जो इसका खोने का काम कर रहे हैं वो नवयुवक कर रहे हैं, जो नए पीढ़ी के लोग हैं, पुराने लोग हैं, वो आज भी मांदर ढोल नगाड़े से अपना नृत्य करते हैं। सांस्कृतिक अपना जो संस्कृति है उसे बचाए रखें। लेकिन इसे हमें संजो के रखने की ज़रूरत है, न कि आधुनिकता की ओर बढ़ते बढ़ते इतना चले जाएं कि हमारा जो संस्कृति क्या था, हमारा जो सभ्यता का था, उसे भी भूल जाएं। जबकि बहुत महान लोग भी इस आदिवासी समाज में हुए हैं, जैसे भगवान बिरसा मुंडा, कार्तिक उरांव, फूलो झानो, चांद भैरव जैसे अनेक महान पौरुष हैं। फिर भी आज हमारा समाज आधुनिकता के नाम पर अश्लीलता की ओर जा रहा है, और हमारा युवा आज आदिवासी परंपरा है जो उसे धीरे धीरे खोते जा रही है। कुछ सरकारी तंत्र भी इसमें लगे हुए हैं, क्योंकि हमारे आदिवासी जो नेता मंत्री हैं वो भी सरकार में बैठे हुए हैं। लेकिन आज तक जो होता है सरना कोड बोला जाए, आदिवासियों का जो हक अधिकार है, जंगल से जो हक अधिकार मिलता था, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। और जंगल में आदिवासियों को या मूल निवासियों का जो अधिकार था वो आज ख़त्म हो चुका है। आज सरकारी तंत्र इस पे हावी है। तो इसी के साथ में हमारा ये कार्यक्रम अभी यहाँ ख़त्म होता है। आप सभी को सरहुल पर्व की बहुत सारी बधाइयाँ। जय धर्म।